नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज पे आपका स्वागत है। आज आपको एक ऐसी महिला के बारे में मैं बताने जा रही हूँ जिसकी हम लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं करी थी कि महिलाएं इस प्रकार से अपना कर्तव्य, अपना परिवार दोनों एक साथ संभाल सकती है। जी हाँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ उत्तर प्रदेश शासन में 2 आईएएस अफसरों की तैनाती में फेरबदल किया गया है। कानपुर देहात के सीडीओ जोगिंदर सिंह को बरेली विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया कि जबकि गाजियाबाद की जॉइंट मजिस्ट्रेट सौम्या पांडे का तबादला सीडीओ कानपुर देहात के पद पर किया गया है। बता दें कि आईएएस सौम्या पांडे अभी हाल ही में अपनी छोटी सी बच्ची के साथ ड्यूटी पर लौटी थी। नन्ही सी बच्ची के साथ ड्यूटी करने वाली आईएएस सौम्या पांडे का तबादला सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी ये तस्वीर। आइए बता दें आपको ये पूरी कहानी, जिस पर लोग उनकी फोटो और वीडियो पर कमेंट करते हुए शेयर कर रहे थे। सौम्या पांडे से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि परिवार के साथ देश सेवा भी सबसे जरूरी है। आईएएस सौम्या पांडे को करीब 1 साल पहले मोदी नगर की उप जिलाधिकारी बनाया गया था। देश के प्रतिष्ठित कॉलेज मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक में गोल्ड मेडल प्राप्त करने के बाद सौम्या पांडे ने अपने प्रथम प्रयास में ही आईएएस की परीक्षा में टॉप 10 में जगह बनाई थी। 17 सितंबर को बेटी को जन्म दिया। सरकार से गर्भवती महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों से दूरी बनाने की गाइडलाइन के बाद वह ऑफिस में ही रहकर कार्य करने लगी। गत 17 सितंबर को उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया। बेटी के जन्म के 15 दिन बाद वो काम पर लौट आई। गत रविवार को सोशल मीडिया पर नन्ही बच्ची को गोद में लिए उनकी फोटो वायरल हुई तो वह सुर्खियों में आ गई। सौम्या पांडे का कहना है कि वह काम को सर्वोपरि मानती है। जापान जैसे देश का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि वहां डिलीवरी के कुछ समय बाद ही महिलाएं अपने काम पर चली जाती है। अगर स्वास्थ्य सामान्य हो तो जल्द काम पर लौटने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। औरत सही में बहुत सारे रूप को लेकर जन्म लेती है। कहीं वो बेटी है, कहीं छोटी सी बच्ची है, कहीं बहन है, कहीं माँ है, कहीं पे वो बीवी है, कहीं बहू है, कहीं सास है। उसके बावजूद भी आज औरत की ताकत को हमारे देश में कुछ ऐसे नकारात्मक सोच के लोग हैं जो उसे दबाते, घटाते या फिर पूर्ण तरीके से नष्ट करना चाहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आज सौम्या पांडे जैसी महिलाएं आज उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सक्षम है। आज भी हमारे देश में वो हाजिर है। आज भी हमारे देश में ऐसी महिलाएं हैं जो ऐसे नकारात्मक सोच की पुरुषों को, ऐसे नकारात्मक सोच के इंसानों को आज वो ठीक तरीके से, सकारात्मक तरीके से, अपनी बुद्धि से, अपनी ज्ञान से, अपनी प्रतिभा से आज वो मुंह तोड़ जवाब दे रही है और हमारे देश में एक सकारात्मक उदाहरण बनाया जा रहा है। और मैं भी एक महिला होने के नाते ये अपने आप में एक गर्व महसूस करती हूँ कि आज भी हमारे देश में ऐसी ताकतवर, सूझबूझ की, समझदार महिलाएं उपस्थित है, हमारे देश में हैं, जो देश को चलाने के भी काबिल है और घर परिवार को भी चलाने के काबिल है। ऐसा नहीं है कि जो महिलाएं शादीशुदा है, जो माँ बन रही है, जो माँ बन चुकी है, वो घर को नहीं संभालती या परिवार को नहीं संभालती या परिवार से वंचित हो गई है। ये बिल्कुल गलत बात है। महिलाएं दोनों काम बखूबी, दोनों जगह पर कर्तव्य, जिम्मेदारी बखूबी निभा सकती है। तभी तो दुर्गा माँ के पास 10 हाथ है, अम्बे माँ के पास 4 हाथ है। उसकी यही वजह है कि महिलाएं घर भी संभाल सकती है और समाज भी संभाल सकती है और बाहर की भी जिम्मेदारियां संभाल सकती है। तभी आज हमारे देश में इंदिरा गांधी जैसी प्रधानमंत्री भी पाई गई है। हमारे राज्य में, गुजरात राज्य में आनंदीबेन पटेल, जो देश की, हमारे राज्य की, गुजरात राज्य की मुख्यमंत्री भी बनी है, तभी पाया गया है। आज ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिसके बारे में हम उदाहरण दे सकते हैं। आज रानी लक्ष्मीबाई ने भी राजगद्दी संभाली थी। रानी लक्ष्मीबाई भी एक महिला थी। उसने भी अपने पीठ पर अपने बच्चे को बांध कर लड़ाई के मैदान में जाकर घोड़सवारी करके आज ब्रिटिशों को मुंह तोड़ जवाब दिया था, अंग्रेजों को खदेड़ा था। तो ये क्या कुछ कम उदाहरण है? सौम्या पांडे, लक्ष्मीबाई जैसी महिलाएं आज जितना भी उदाहरण देंगे काबिल तारीफ है उतना ही कम है। आज हमारे देश में जो महिलाएं जिस तरह से आगे बढ़ रही है तो उसे देखते हुए यही गर्व महसूस होता है कि हमारे देश की महिलाएं कहीं भी, किसी भी स्तर पे कम नहीं है। सलाह में सौम्या पांडे जैसी महिलाओं को उज्जवल भारत न्यूज़
अमिया पांडे जैसी महिला को आज तहे दिल से सलाम करती है। उज्जवल भारत न्यूज देश की प्रखर आवाज सीमा भट्टाचार्य वलसाड़ से। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। जी बिल्कुल, मैं एक आईएएस अधिकारी हूँ, तो हमें अपना सर्विस भी देखना है और कोविड काल में आप सब जान रहे हैं पूरे दुनिया के ऊपर ये महामारी है, तो जिम्मेदारियाँ सबके ऊपर बढ़ जाती हैं। अब जहाँ तक बच्चे का सवाल है, ये देखिए प्रभु ने नारी को इतनी शक्ति दी है कि वो अपने बच्चे को जन्म देके और उसका पालन पोषण कर सके और सृष्टि को आगे बढ़ा सके। आप देखें हमारे भारत में भी एक पूरा ग्रामीण परिवेश जो है उसमें महिलाएं अपनी डिलीवरी के अंतिम दिनों तक काम करती रहती हैं, घरेलू काम करती हैं, बाहर का भी काम करती हैं, खेतों में भी काम करती हैं और फिर बच्चे को जन्म देके घर भी संभालती हैं, बच्चा भी पालती हैं। ठीक उसी प्रकार ये एक प्रभु का आशीर्वाद ही है कि मैं अपने 3 हफ्ते की छोटी बच्ची के साथ अपना प्रशासनिक कार्य कर पा रही हूँ। और ये सिर्फ मेरा इकलौते का योगदान नहीं है, इसमें मेरे परिवार का बहुत योगदान है। जैसे बच्ची के जो नानी नाना हैं, मेरा पूरा एक संयुक्त परिवार है। इसी में कहते हैं कि संयुक्त परिवार का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है कि परिवार के लोग बच्चे को जितना प्यार दे देते हैं तो आप अपना काम देख सकते हैं। और ना केवल मेरा निजी परिवार, हमारा भारतीय संस्कृति तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना से चलता है। तो मेरा जो तहसील परिवार है, मेरा जो पूरा ये गाज़ियाबाद का एक जिला प्रशासन परिवार है, इसमें बहुत सहयोग मिला मुझे थ्रू आउट प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद भी। पूरा तहसील प्रशासन जिसमें तहसीलदार, नायब तहसीलदार, तहसील के समस्त लेखपाल और समस्त स्टाफ, इन्होंने जी जान से मेहनत की और मेरा काफ़ी कार्य संभाला और काफ़ी टीम वर्क का एक उदाहरण दिया। इसी प्रकार जिलाधिकारी महोदय का बहुत सहयोग रहा और पूरे जिला प्रशासन का बहुत सहयोग रहा, जिसकी वजह से एक पूरा सपोर्ट सिस्टम की वजह से मुझे लगता है कोरोना काल में मैं प्रेगनेंसी में भी काम कर पाई और बिना मैटरनिटी लीव लिए अभी भी अपनी सेवाएं दे पा रही हूँ। मैंने 22 दिनों की छुट्टी ली थी सितंबर में जब मेरा ऑपरेशन था, और उसके बाद बच्ची के जन्म के 13-14 दिन बाद जब मुझे लगा कि अब मैं चल फिर सकती हूँ, ठीक से काम कर सकती हूँ, मैंने तहसील में दोबारा ज्वाइन कर लिया और अपनी प्रशासनिक सेवाएं देने लगी।